लड़का जोड़ में भैंस नवा रहा था और उसने एक बुढ़िया बोली रहा छोरे मारी भैंस काट दे। और कोटा कोटा पानी में बोला ताई मैं तो डूब जाऊंगा। बोली रहा कोटा कोटा पानी में, ताई बोले तो कोटा पानी है मैं तो चौड़ा का लड्डू बना रहा हूँ। हाँ तो ये मोदी तो इस प्रकार का है भाई, ईसाई खट्टर है, खट्टर का सुन ले भाई। एक बड़ा भाई अपने छोटे ने बोला जरा राजवीर तो तेरी भाभी ने लिया। बोला भाई मैं मेरी भाभी ने तो लिया फिर मैंने कहना क्या है। बोला बच्चे को तेरा हम उम्र तो मिला, उसको राम राम कर दिए। बड़ा मिला जब उसके पैर पकड़े नमस्ते कर दिए। लेकिन वो सोता सोता गांव के नज़दीक पहुंचा तो एक बाबा भाग्या अमित साबर का शर्ता गंजा पूरा दाकड़ और लाल पहरिया। उसने सोचा भाई इसने क्या कहेगा। जब वो उस बाबा के पास पहुंचा नहीं तो उसने इसको ये नहीं समझा, इसने राम राम करा के नमस्ते करे और को ध्यान में नहीं सिर्फ को हाथ फेर करने बोला अर तो कुछ भी को नहीं। ठीक है डॉक्टर। लेटेस्ट हरियाणा यूट्यूब देखने वाले सारे दर्शकों ने विक्रम सिंह की राम राम। दोस्तों आज आप खटखट टूल टैक्स पे खड़े हैं। जो ये किसान आंदोलन चल रहा है आज के टाइम में, इससे कुछ किसानों से बात कराते हैं। राम राम जी। राम राम भाई जी। सबसे पहले आपको और आपके इस चैनल को जिसने कि हमारी एक एक बात है कि घर तक बड़े अच्छे ढंग से पहुँचाई है। जो कल हम जो किसान वहाँ पे उच्चारण गए थे दुष्यंत के ऑफिस पर, हाँ तो वहाँ पे किसानों को धक्का मार के वापसी निकाला गया, तो इसके बारे में क्या कहोगे आप? देखो भैया, ये जब ये मेरा है उसने जो जगदीश याग था दुष्यंत चौटाला का ये है, उसने इस बात का बेरा है हरियाणा सारे भारत के अंदर एक किसान आंदोलन पूरे चरम सीमा पर पूरे गर्मजोशी के साथ सब वो लोग कर रहा है। और ये बेरा है दुष्यंत चौटाला का कर सिंधु के अंदर दुष्यंत चौटाला का हेलीकॉप्टर ने उतरने दिया था और कैमला के अंदर मनोहर लाल खट्टर का। तो वो जानबूझकर ही इसी अग्नि में अपना वो करवाना चाहता कि वो तेरे साथ धक्का मुक्की करे और तू तड़के सरकार में खड़े होकर किसानों को बदनाम करने की कोशिश करे। और उसका आने का कोई उचित नहीं हो, क्या है, कुछ भी नहीं है। टोटल मारा तो कुछ भी नहीं है जगदीश से आगे। लेकिन फिर भी हो एक दुक्का को हमारे भाइयों को भवड़ा फुसला के ये कि इस आंदोलन में कहीं ना कहीं कमजोरी ढूंढना चाहता है। लेकिन इसके अंदर कोई कमजोरी नहीं, एक अनुशासित और शांति प्रिय ढंग से, यानी कि एक सारे इस संसार में एक मिसाल बन चुका है किसानों का आंदोलन, भारत के किसानों का आंदोलन। क्योंकि आज 87 दिन हो चुके हैं। 87 दिन में इतनी बीमारियाँ इसके पास में, कभी माओवादी, कभी टुकड़े गैंग, कभी SYL का मुद्दा, कभी या एक नया आया था यू कौन सी किट आई थी, टूल किट हमने। लेकिन हमने एक जो हमारे पास 2 इंजेक्शन है, एक जनसंख्या का, एक अनुशासन का, प्रत्येक बीमारी का आहिस्ता आहिस्ता इलाज कर जितने वो बीमारी ढूंढा अपने आप ही खुद स्वयं मोदी सरकार इसके अंदर ग्रस्त हो जाती है, लेकिन हम नहीं। तो जो ये आप उच्चारण गए थे, किसान गए थे कल, हाँ, कल तो वहाँ पर एक वो जो सरकार है, मतलब जो ये एक विशेष जाति का नाम पर ऑब्जेक्शन उठा रही कि जाति का बात। देखो सरकार ने तो हमारे अंदर समाज के अंदर जाति पाति का करीब 7 साल से, पिछली 5 साल तो हमने राजकुमार सैनी के 135 का नारा सुना। लेकिन कुछ लोगों के वहम हो गया था भाई जो ये जाट जाति से ही के लगाऊंगा मैं ज़्यादातर कि भाई जाट जाति सब कुछ करती। लेकिन उन्होंने घूम फिर कर देख लिया कि भाई आपस में मिले जुले बिना, चाहे कोई किसी भी जाति हो, किसी से का किसी के बिना काम नहीं चलता। सारी जातियों से मिलकर गांव बनता है और गांव से मिलकर समाज बनता है। ठीक है नहीं। रही बात इसमें आपकी ये एक विशेष जाति का नहीं, ये जन जन का आंदोलन है। 36 बरादरी के लोग इस आंदोलन के अंदर शामिल है। आप प्रत्येक आदमी से एक कैसे करके पूछोगे तो आपको शाम हो जाएगी, लेकिन आप उसकी जाति नहीं गिन पाओगे भाई कौन कितने काम कितने किस जाति से आ रहे हैं। हाँ, ये मत समझो ये सरकार का काम है कि भाई एक जाति का कह दो, क्योंकि ये तो हमारे को एक बार ये देखना चाहते हैं भाई ये उठ जाए, किसी प्रकार उठ जाए। क्यों दोबारा से कोई चीज़ अगर माल में हम एक शायद भाड़ के अंदर भी डला मार देते नहीं, एक बार उठ गया तो बड़ी मुश्किल होती है उसको भी जमने के लिए। लेकिन ये तो ऐसा चाहता है। लेकिन ये हमारा तो एक शांति प्रिय है, हमारी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जो हमारा अनुशासन है, क्योंकि हमारी आज 87 दिन से हमने किसी मूंगफली वाले के रेडी वाले की एक मूंगफली नहीं उठाई है। अपने धोरे से चाय बेशक पिलाई हो, लेकिन उसका नुकसान नहीं करा है। हमारे अंदर जो हमारी पहचान इसी से हुई है। इस आंदोलन के अंदर के इतने दरिया दिली लोग हैं जो अपना सब कुछ छोड़ के सब कुछ न्यौछावर इस आंदोलन पर अपनी नस्ल और फसल के ऊपर सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं। और जो हमारे कृषि मंत्री है JP दलालू, उन्होंने एक बयान प्रकट किया था और बाद में उसके बारे में माफ़ी मांगी। तो देखो भैया, माफ़ी का तो पता नहीं उसने किससे मांगी किससे नहीं, समाज से नहीं मांगी। लेकिन समाज के बारे में उसने जो ये आप शब्द कहे नहीं, हम एक ही बात मानते, छोटी बात मैं आपसे ही कहूँगा, अगर आपका नुकसान हो जाए कुछ घर में किसी प्रकार का हो और मैं उस पर हंसी करूँ नहीं, मेरी इंसानियत वहीं पर ख़त्म है। उस आदमी की इंसानियत बिल्कुल ख़त्म है। जब समाज के ऊपर
इतना जोर पड़ रहा है और वो फिर भी ये कहता है कि भाई ये तो इनकी तो मरना ही था। नहीं, ये बिल्कुल अभद्र होगा। लेकिन इसने ज़्यादा लंबी दूरी नहीं है, इसके और हमारे बीच में केवल 4 साल है। 4 साल के बाद यही आदमी, अगर हम सारे दोनों में से कोई जीता रहा नहीं, मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से दिखा दूँगा वही आदमी आज हमारे पास धरती में ना कर रगड़ रहा है और माफी मांग रहा है। उस दिन भी हम उसको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अकेला कर सकता हूँ, लेकिन साथ जो जितने हमारे किसान बंधु हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी स्टेट का हो, लेकिन वो उसको माफ़ नहीं करेंगे। ना माफ़ी का सवाल है। और उसने बोल तो आपने उसकी खुद की मर्जी है, कुछ भी बोल दो। आज मैं कह रहे माफ़ी मिले, लेकिन आपने देखा कहीं? हमने तो देखा भाई उसने कहीं माफ़ी मांगी है कि? उचैना में दुष्यंत चौटाला ने एक किसान सेवा केंद्र खोला हुआ है, तो वहाँ पर किसानों की कैसी सेवा हो रही है? देखो मेरे भाई, ना तो दुष्यंत चौटाला ने खोला है, क्योंकि वो मार्केट कमेटी का ऑफिस है। और मार्केट कमेटी का ऑफिस किसानों और आड़ती जो भी मंडी में माल लेके आता उसके लिए रेस्ट हाउस होता है, और MP MLA भी उसमें फुर्सत में ठहर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर किसान दुष्यंत चौटाला का ना कोई नाम है ना कोई, लेकिन ये जानबूझकर इसके ऊपर कब्जा किया था, क्योंकि ये हमारी उचाना की ही देन थी। और अकेला दुष्यंत की इतनी मत नहीं है कि हमारे उसके ऊपर ऑफिस कर, क्यों हम ये कह रहे थे कि भाई इतने और नया नहीं बनता नहीं, क्योंकि मैं भी पहले दुष्यंत चौटाला के एक फैनों में से हूँ और JJP का तगड़ा कार्यकर्ता करता भाई साहब। इस इलेक्शन के अंदर मैंने दिन देखी नहीं रात देखी इस भाई के लिए। लेकिन इस भाई ने, पहले मैं इसके बारे में एक ही बात सुना करता, जिस टाइम में जींद का उपचुनाव था, दिग्विजय सिंह उसमें उम्मीदवार थे, और ओम प्रकाश चौटाला ने मेदांता हॉस्पिटल से एक बात कही थी कि भाई ये मेरा पोता गद्दार है, इन्होंने हमारे साथ परिवार के साथ गद्दारी की। उस टाइम हमने ये सोचा था भाई ये तो बूढ़ा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो वो बौखला चुके हैं, जो अपने बच्चों को गद्दार के। लेकिन आज आपने देख लिया, इससे बड़ा गद्दार इस समाज का दोबारा पैदा ही नहीं होना भाई साहब, क्योंकि इसने वोट उचाना से ली, और उचाना जीतने के बाद जिस टाइम बम्पर जीती, या तो 1987 में चौधरी देसरा नंबरदार कितनी जीती, उसके बाद रिकॉर्ड तोड़ जीती सी की उचाना से। और लेकिन इसने एक बात कही थी, छत के ऊपर खड़ा होगा ऑफिस के, लोगों में कहाँ जाऊँ, सारी जनता की एक आवाज़ थी कि भाई BJP में नहीं जाना, बाकी कहीं चले जाओ। लेकिन इसने इन लोगों के हित को आघात पहुंचाया है और इनके सौदेबाजी करके इनको बेच दिया खट्टर और अमित शाह को, जिसके में आज हम एक भी कार्यकर्ता से खुश नहीं है। ठीक है, मैं कोई काम निकलवाना चाहता हूँ, मैं उसकी जय बोलर नहीं, लेकिन अंदर से मैं खुश नहीं हूँ। अगर आज इलेक्शन हो जाए तो हम इसके ज़माने जब्त कर सकते हो चाणा से, बिल्कुल आज की फिलहाल की बात करता हूँ। हाँ, और कोई भी इसके साथ में खड़ा जाए, कोई जरूर नहीं वीरेंद्र खड़ा हुआ, कोई भी खड़ा सकता है। अगर वीरेंद्र सिंह इतना अच्छा होता, इस आदमी के यहाँ पैर नहीं जमते। वीरेंद्र खुद ही नकम्मा है, क्यों? इसका लड़का ब्रजेंद्र सिंह सांसद है, जो इस कानून के ऊपर हस्ताक्षर करता है और उसके पक्ष में बोलता है। हाँ, तो देखो फिर वीरेंद्र सिंह का क्या हाल होगा जो। लेकिन हमारे देहात के अंदर और कोई टक्कर देने वाला इनको था नहीं, केवल वीरेंद्र को हराने के लिए यही परिवार था। लेकिन इसमें भी हम ठगी महसूस, लेकिन भी हम दोनों का हिसाब टुकड़ा साफ करते हैं। हम अपने किसान मोर्चा से किसी को आगे निकालने की कोशिश करेंगे, चाहे इसमें किसी का भी नाम आएगा, ये नहीं कह सकते हम मेरा आएगा किसी और का आएगा। और वो इसका ऑफिस नहीं था, वो सरकार रेस्ट हाउस, आप जानते हो रेस्ट हाउस की, रेस्ट हाउस के अंदर कल प्रशासन ने भी एक ही बात कही है कि भाई किसानों आप इसमें अपना कादर लो, और ये आप अपना जो तुम्हारा है उसको अच्छी तरह से इसके अंदर बनाने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो ने जी लगा शेयर कर दियो। मेरा नाम डॉक्टर शमशेर शौकत है, खड़गपुरा से आता हूँ, मोहनगढ़ साहब किसान एकता मंच की तरफ से आता हूँ। हाँ।